कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप किसी भी बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, किसी बोर्ड के हो, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चुनौती किसे कहते हैं? आंसर है, विभिन्न तरीके की मुश्किलें चुनौती कहलाती है। आपके सामने चुनौती है कि वीडियो को 100 क्वेश्चन हो जाने तक देखें। देखते हैं आप में से कितने लोग इस चुनौती को पूरी कर पाते हैं। अच्छा। दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती हर लोकतंत्र के सामने किसी रूप में है? तो इसका आंसर है, लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर मेस्नीने ने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की थी? आंसर है, मार्सेई में। चौथा प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकतें एक अंग तक सीमित नहीं रहती है, ये बटी रहती है। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी आवश्यक है? तो इसका आंसर है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाने के लिए सत्ता की साझेदारी क्या है? आवश्यक है। पांचवा प्रश्न है कि बेल्जियम का संबंध कहां से है? तो इसका आंसर है, यूरोप से। ठीक है। सातवां प्रश्न है, ब्रुसेल्स की राजधानी या ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है, किस देश की राजधानी है? आंसर है, बेल्जियम की राजधानी है। अगला प्रश्न है, चीन से बना सिल्क किस मार्ग के से दूसरे देश में पहुंचता था? आंसर है, सिल्क रूट। ठीक है। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं रेशम मार्ग। ठीक है। नवा प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी का रंग किस प्रकार का होता है? आंसर है, लाल। अगला प्रश्न है, कोयला निम्न में से किस प्रकार का साधन है? तो इसका आंसर है, अनवीकरणीय। कोयला कैसा है? अनवीकरणीय है और अजैव भी है, अर्थात इसमें जीवन नहीं पाया जाता है। ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा एक संभावी साधन है? संभावी साधन है, तो इसका आंसर है, पवन ऊर्जा। ठीक है। निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय संसाधन है? तो पुनः चक्रीय बेटा कौन है? पवन ऊर्जा। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? व्यक्तिगत की बात कर रहा है, तो इसका आंसर है, खनिज संसाधन। इस पे गवर्नमेंट का अधिकार होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हॉलमार्क किस वस्तु का प्रमाणिक चिन्ह है? तो आपको पता है कि हॉलमार्क सोने और चांदी की प्रमाणिकता के लिए दिया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एग मार्क। कौन सा मार्क? एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? तो इसका आंसर है, खाद्य पदार्थों का प्रमाणिक चिन्ह कौन है? एग मार्क। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, उपभोक्ता जिला स्तर का न्यायालय किस राशि तक का मुकदमा सुनता है? इसका आंसर है, 20 लाख रुपए तक का मुकदमा सुनता है। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश के शासकों की पुनर्स्थापना की गई? इसका आंसर है, बूर्बो वंश। और बूर्बो वंश से संबंध किसका था? लुई 16वें का। ठीक है। लुई 16वें का। और फ्रांसीसी क्रांति इसी के समय हुई थी, 1789 में हुई थी फ्रांसीसी क्रांति, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? आंसर है, फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। अगला प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? आंसर है, ऑटो हॉन बिस्मार्क, जिन्हें हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं जर्मनी का। ठीक है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? आंसर है, 1916 में। 1916 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी? इसका आंसर है, रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, सूचना पाने का अधिकार, जिसको हम लोग RTI कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, अधिनियम कब पारित हुआ? आंसर है, अक्टूबर 2005 में। अगला प्रश्न है, नरेगा, ठीक है, के द्वारा वर्ष में कितने दिनों का रोजगार की गारंटी दी गई है? इसका आंसर है, 100 दिनों का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया था? आंसर है, 2005 में। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? आंसर है, जनरल डायर ने। 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वह उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय लिया? इसका आंसर है, हेनरी फोर्ड। ठीक है, हेनरी फोर्ड ने कारों का वृहद उत्पादन के माध्यम से कारों को बनाया था। अगला प्रश्न है,
IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक ने कब औपचारिक रूप से कार्य आरंभ किया? आंसर है 1947। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, इसको जरूर तैयार रखिए, ठीक है। इसे ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? आंसर है अमेरिका में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है नूडल किस देश से यूरोप के देशों में पहुंचा? आंसर है चीन से यूरोपीय देशों में पहुंचा। मुद्रण भी चीन से अन्य देशों में पहुंचा था, याद रखिएगा। भारत का कितना % भूभाग मैदान के अंतर्गत आता है? इसका आंसर है 43%। इतने ही पार्ट में जलोढ़ मृदा भी पाई जाती है, ठीक है। जलोढ़ मृदा भी इतने ही पार्ट में पाई जाती है। कितने % पार्ट में? तो 43% पार्ट में। हरा सोना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? आंसर है प्राकृतिक वनस्पति को। अब मैं बताता हूं कि गोल्ड, ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं, तो आपको बताइए प्राकृतिक वनस्पति। ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? कोयले को कहते हैं। किसे कहते हैं? कोयले को कहते हैं, ठीक है। गोल्डन गोल्ड किसे कहते हैं? तो आपने सुनहरा रेशा पढ़ा होगा, ठीक है, जूट पढ़ा है ना, तो जूट को कहते हैं। व्हाइट गोल्ड किसे कहते हैं? तो व्हाइट गोल्ड बेटा कपास को कहते हैं। किसको कहते हैं? कपास को कहते हैं। इतने क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मलबरी का संबंध किससे है? आंसर है रेशम से। अभी रेशम मार्ग के बारे में बताया था आपको। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? तो इसका आंसर है जूट। इसका आंसर क्या है बेटा? जूट एक रेशेदार फसल है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक खरीफ फसल है? कौन सी एक खरीफ फसल है? तो धान और कपास दोनों एक ऐसी फसल है, खरीफ फसल है। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सी एक रबी फसल है? तो बेटा जो गेहूं है किस प्रकार की फसल है? रबी फसल है, ठीक है। अगला प्रश्न है भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, प्रारंभ किया गया था? आंसर है आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है अस्पृश्यता को समाप्त किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। ये शब्द किसके हैं? तो ये बेटा ये शब्द किसके हैं? महात्मा गांधी जी के। इन्हीं का एक कथन और था, प्रकृति हमारा पेट भर सकती है, पेटी नहीं भर सकती, ठीक है, याद रखिएगा। और गांधी जी ने ही भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था 1942 में, ठीक है, याद रखिएगा। और भारत कब आए थे गांधी जी? तो 1915 में भारत आए थे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। कहीं ना कहीं बीजेपी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है। कब स्थापना हुई थी? 1980 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। आपको चुनाव चिन्ह पता है क्या है? कमल है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर एवं पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे समाज सुधारकों ने किसको समाप्त करने की वकालत की थी? तो इसका आंसर है बेटा जाति असमानता को समाप्त करने की सभी ने वकालत की थी। और ये सभी कौन है? समाज सुधारक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है? आंसर है मान्यवर कांसीराम जी BSP के संस्थापक है। BSP का चुनाव चिन्ह क्या है? आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है देश के प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने दल का पंजीकरण कहां कराना होता है? तो इसका आंसर है चुनाव आयोग में कराना होता है, ठीक है। और चुनाव आयोग की स्थापना बेटा कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 की इसकी स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो उसका आधार होता है स्वास्थ्य होता है, व्यक्तियों की साक्षरता होती है और प्रति व्यक्ति आय होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? तो बेटा तृतीय क्षेत्र में। कहां पे? तृतीय क्षेत्र को हम लोग सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं, जैसे टीचर, ठीक है, और बैंक में काम करने वाले कर्मचारी, डॉक्टर, ये सभी क्या है? तृतीय क्षेत्र का उदाहरण, क्योंकि ये अपनी क्या देते हैं? सेवाएं देते हैं। अगला प्रश्न है जर्मन संस्कृति में बोर्जिस्ट का मतलब क्या है? आंसर है आम जनता, ठीक है। अगला प्रश्न है संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुआ? इसका आंसर है ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है चौरी चौरा की घटना किस वर्ष हुआ? तो बेटा 4 दो बार आ रहा है, तो आंसर भी 2 आ रहा है, यानी 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई थी। 5, ठीक है। और कितने लोग मार दिए गए थे? इसमें 22 लोग मार दिए गए थे। और इसी के बाद असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्या कर दिया था? बंद कर दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र को श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते? किस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते? आंसर है तृतीय क्षेत्र, क्योंकि ये सर्विस देते हैं, तो कहां से माल का उत्पादन करेंगे बेटा? ठीक है। स्पैगेटी का जन्म किस खाद्य पदार्थ से हुआ? तो इसका आंसर है नूडल से, ठीक है। कहां से हुआ? नूडल से। अगला है आयरलैंड के लोगों की मौत किस फसल के नष्ट हो जाने के कारण हुई थी? तो इसका आंसर है बेटा आलू। अगला प्रश्न आपको दिख रहा है कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? संघ सूची का विषय नहीं है बेटा, कृषि संघ सूची का विषय नहीं है। संघ सूची में याद रखिए केवल महत्वपूर्ण
विषय शामिल किए गए, जैसे विदेशी मामले, रेलवे, ठीक है, आपका मुद्रा हो गया, ठीक है, और बंदरगाह, बड़े बंदरगाह, ये सब इंपॉर्टेंट मामले हैं, देश से जुड़े हुए मामले, तो ये सभी किसमें शामिल हो जाएंगे, संघ सूची में शामिल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है, तो कृषि किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है, याद रखिएगा। इस तरीके से 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, 50 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। अगला प्रश्न है, सिंगली भाषा बोलने वाले लोग किस धर्म को मानते हैं, तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म को मानते हैं। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध है, तो बेटा किससे है, तो कृषि उत्पाद से या खाद्यान्न से, याद रखिएगा। हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है और भारत में किसे कहा जाता है, एमएस स्वामीनाथन जी को कहा जाता है, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान किसका बहिष्कार किया गया था, तो बेटा विदेशी सामान का किया गया था और अंग्रेजों का किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। भारत से विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिकों को क्या कहा जाता है, तो उनको बेटा गिरमिटिया कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है, गिरमिटिया श्रमिक कहा जाता है। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, लोकतंत्र का विकास किसके माध्यम से होता है, तो बेटा इसका आंसर है जन संघर्ष के माध्यम से होता है और लोकतंत्र के लिए अच्छा है, ठीक है, और लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है सभी शासन व्यवस्थाओं को, तो इस बात को याद रखिएगा। ISI किसका प्रमाणिक चिन्ह है, तो इसका जो आंसर है बेटा उत्पादित मशीनों आदि या गैर खाद्य वस्तुओं का ISI प्रमाणिक चिन्ह है, याद रखिएगा इस बात को। निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली को बनाया था, इसका आंसर है जूसेपे मेस्नी ने। अभी मैंने कुछ क्वेश्चन पहले आपको इसका स्थान बताया था, वो कमेंट करिएगा आप। अगला प्रश्न है कि 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था, तो असीमित राजतंत्र था। राजतंत्र यानी राजा या रानी का शासन क्या कहलाता है, राजतंत्र कहलाता है, ठीक है, ठीक है। और ये कहां हुई थी, तो फ्रांस में हुई थी। इस समय कौन था, तो लुई 16वां था, ठीक है। इसका संबंध किस वंश से था, तो बूर्बो वंश से इसका संबंध था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ब्रिटेन में कॉर्न लॉ समाप्त करने का क्या कारण था, तो इसका आंसर है उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध, इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है। अभी हमने आपको कुछ क्वेश्चन पहले बताया था कि जितने भी इंपॉर्टेंट विषय होंगे वो सभी किसमें शामिल होंगे, संघ सूची में शामिल होंगे। प्रतिरक्षा, देश की रक्षा किसका, ये भी है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिरक्षा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी, तो आपको पता है बिस्मार्क ने अपनाई थी, जिसने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था, तो इसका आंसर है केसर विलियम प्रथम को 1871 में जर्मनी का फर्स्ट सम्राट घोषित किया गया था, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करते जाइएगा और जो प्रॉब्लम है उसको भी कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है, तो इसका आंसर है सिंगली, श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग है, ठीक है। श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया, आंसर है सिंगली को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में गृह युद्ध छिड़ गया, आंसर है श्रीलंका। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी का विचार था कि धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है, ये कथन याद रखिएगा। यहाँ पे धर्म का मतलब गांधी जी ने नैतिकता को बताया है, ठीक है बेटा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है, इसका आंसर श्रीलंका, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ओके। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है, तो इसका आंसर है इनमें से सभी। लोकतंत्र क्या है, पारदर्शी शासन है, वैध शासन है और उत्तरदायी शासन है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। हमने आपको पहले ही बता रखा है कि लोकतंत्र सभी शासन व्यवस्थाओं में सबसे अच्छा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार या इसी को हम लोग बोलते हैं सोपानी खेती, तो उत्तराखंड में की जाती है, याद रखिएगा, जहां भी पहाड़ी क्षेत्र होंगे वहां पे ये की जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा, इसका आंसर है चना। क्या इसका आंसर है, क्या है, चना रबी फसल है, ठीक है। गेहूं भी क्या ऐसी फसल है, रबी फसल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है, इसका आंसर है थोरियम, ठीक है, और ये केरल में रेत में मिलता है, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, आंसर है सीमेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक खनिज है, कौन सा धात्विक खनिज है जिसमें धातु पाई जाती है, तो लौह अयस्क, ठीक है। 73वां प्रश्न है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किया जाता है, प्राकृतिक, प्राथमिक या प्राथमिक क्षेत्र, याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, एंथ्रेसाइट का संबंध निम्नलिखित में से किस खनिज से है, तो इसका आंसर है बेटा किससे, कोयला।
ए फॉर एंथ्रेसाइट, सबसे अच्छा कोयला कौन होता है? एंथ्रेसाइट होता है। और फिर आता है बिटुमिनस, फिर होता है लिग्नाइट, फिर होता है पीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नेशनल कांग्रेस पार्टी का गठन कब हुआ? इसका आंसर है 1999। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखो कांग्रेस पार्टी की स्थापना तो 1825 में हुई, सॉरी 1885 में हुई थी, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो इसका आंसर क्या है? 1999, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? आंसर है लाहौर, और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी? आंसर है 1970 में, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के द्वारा की गई थी, और इसके लिए इन्हें वर्ष 2006 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो इसका आंसर है उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है? आंसर है लौह अयस्क। अगला प्रश्न आपको दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? परंपरागत को याद रखिए प्राचीन समय से हम लोग किसका प्रयोग करते आ रहे? कोयले का। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोयला। ठीक है, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? आंसर है एल्यूमिनियम, और बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ये खनिज अयस्क है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर है 1919। ठीक है, और इसी के विरोध कर रहे थे जलियांवाला में, इसी के चलते कहीं जलियांवाला हुआ था, इतना याद रखिएगा। किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार क्या है? तो यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 83 मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसका आंसर क्या है? इनमें से सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? आंसर है इनमें से सभी। नियमित खाद, उपज की उचित कीमत और बेहतर मजदूरी, ये सभी क्या है? ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लक्ष्य है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं? तो इसका आंसर क्या है? प्रारंभिक क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, या इसको हम लोग बोलते हैं कोपरा, क्या बोलते हैं? कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसका आंसर है 1986 में। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? आंसर है 1789 फ्रांस में। ठीक है, लुई 16वां और बुर्बो वंश। निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? आंसर है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस ही पहला देश है जहां से राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? इसका आंसर है इमैनुअल द्वितीय। अगला प्रश्न है आप कि 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर है कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, या सभी क्षेत्रों में अधिक उत्पादन इसका मुख्य कारण था। अगला प्रश्न है अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था? तो बेटा एक बीमारी थी जानवरों में जो फैलती थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? तो विदेशी, ये बेटा केंद्र सूची का विषय है। ठीक है, विदेशी कार्य ये भी किसका है? ठीक है, व्यापार किसका है? राज्य सूची का है। और बैंकिंग किसका है? संघ सूची या केंद्र सूची का है। लेकिन व्यापार कैसा है? राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? इसका आंसर है चीन में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, वहां पे एकात्मक शासन व्यवस्था है, और एक ही पार्टी है जिसका नाम है CPC, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? तो बेटा इसकी जो विशेषता नहीं है एकल स्तरीय सरकार, क्योंकि संघात्मक का मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक स्तरों पर सरकार क्या होती है? बटी होती है। तो इसका यही क्या हो जाएगा? नहीं पूछ रहा है तो एकल स्तरीय सरकार। ठीक है, अगला प्रश्न है कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कपास को याद रखिए काली। ठीक है, अगला प्रश्न है कृतन एवं दहन, या जिसको हम लोग झूम कृषि के नाम से जानते हैं, किस राज्य में की जाती है? तो इसका आंसर है मिजोरम में की जाती है, असम में भी की जाती है, मेघालय में की जाती है, और नागालैंड में भी हम लोग इसको झूम कृषि के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? आंसर है 1992 में ब्राजील में हुआ था। 1991 में LPG आया था, LPG। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत क्लब ऑफ रोम ने की थी। ठीक है, क्लब ऑफ रोम ने की थी, कब की थी? 1968 में की थी। कब की थी? 1968, और 1968 में ही मैक्सिको ओलंपिक हुए थे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रदर्शन अथवा विरोध का ऐसा रास्ता जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या ऑफिस के अंदर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पिकेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पिकेटिंग कहते हैं, याद रखिएगा। किस देश की खोज के उपरांत विश्व में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए? आंसर है बेटा इसको ये गलत लग रहा है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पर्यावरण आंदोलन एवं महिला आंदोलन किस पर आधारित है?
तो बेटा मुद्दों पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि राजनीति में दबाव समूह एवं आंदोलन का लक्ष्य क्या होता है? इसका आंसर है प्रभाव डालना। इस प्रकार से हमारे 100 से अधिक प्रश्न समाप्त हुए। इसमें किसी भी प्रकार की फालतू बातें नहीं की है। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियोस मिलते रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।